गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मेरा आज का ब्लॉग ना मेरी मौसी के घर से स्टार्ट हुआ है। तो ये मेरी मौसी के घर के सभी कुत्ते हैं। तो बच्चे उन लोगों को खाना जो बिस्किट विस्किट लेके गए थे बस वही खिला रहे हैं। और हम सभी लोग मेरी मौसी के घर मम्मी वगैरह के साथ पहुँचे हम एकदम सुबह सुबह। तो ये सामने का हॉल है मेरी मौसी के घर का, एकदम सामने का। और मेरी मौसी खेत में रहती है, तो बस उसी हिसाब से उनका घर बना है। और घर काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा। तो झूला है, देखिए मेरा भाइयों की तरह मस्ती से एंजॉय ले रहा है झूले का। और यहाँ मेरी मौसी, मम्मी और बच्चे, भाई मेरा, सभी लोग यहाँ पर है। और मौसी के यहाँ खेती का काम है, मैं अभी आपको बताई थी। इसीलिए पूरे घर भर देखिए गेहूँ और गेहूँ की बोरियां ही फैली हुई है। और ये मौसी का कुत्ता है जो मम्मी उसके लिए बिस्किट लाई थी। और ये देखिए एक मेरी मौसी की बिल्ली, मतलब कुत्ते बिल्ली सभी साथ में रहते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सब कुछ दिखा देती हूँ कि देखिए इंसानों से अच्छे जानवर होते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं। और ये सारा सामान मेरी मौसी के घर में ऐसे ही बिखरा हुआ, अक्सर तो नहीं रहता है लेकिन खेती बाड़ी वालों घरों में ना ये सारा सामान भरा ही रहता है। और यहाँ मेरी मौसी और मम्मी मेरे लिए भी कुछ सामान रख रही है बोरी में, जो आप लोगों को दिखाई हूँ। और ये मेरी मौसी और मौसा जी की तस्वीर है। और यहाँ मुझसे चंचू आके कुछ कह रही है, तो अभी आप लोगों को लेके चलती हूँ कि वो मुझसे क्या कह रही है और क्या बता रही है कि नानी के घर में क्या है। तो देखिए मुझसे जो बात कह रही है ना, बस वही। तो मैंने सोचा जाने से पहले देखिए मेरा भाई भी एक बार झूले का आनंद ले ही रहा है मस्त आराम से। तो और ये है ना मेरी मौसी की जूली, जो यहाँ गुस्सा होके बैठी है। देखिए मतलब ये किस बात से गुस्सा है बताती हूँ, क्योंकि ये है ना मेरी मौसी के घर जो बिल्ली आप लोगों को पहले दिखाई थी, उसे काटने के लिए दौड़ रही थी। मतलब इन लोग खेलते रहते हैं पर मेरे बच्चों को पता नहीं कि ये खेल रहे हैं। तो उसे डांट दिया, इसलिए वो गुस्से से यहाँ आकर बैठी है। देखिए कैसे नाराज़ होकर उसे लेके जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रही है। कितने अच्छे से, कितनी मासूम बन के बैठी है कि क्योंकि उसे डांट दिया है। मेरी मौसी इन सभी से बहुत प्यार करती है, सभी कुत्तों से। तो उसे बच्चों ने डांट दिया ना, इसलिए वो यहाँ गुस्से से आकर बैठी है। और इधर मेरी भाभी सभी के लिए चाय वगैरह बना रही है। और सभी को चाय वगैरह दे दी है बच्चे वगैरह ने। और क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलना भी है, हम लोग यहाँ 1 डेढ़ घंटा रुके हैं। और देखिए यही मुझसे चंचू अभी खड़े होकर कह रही थी कि मम्मी, नानी के खेत में घर पे पीछे छोटे छोटे कच्चे कैरियाँ लगी हुई है, तो बस वही हम लोग तोड़ने के लिए लगे हुए। क्योंकि हमें तो ये सभी चीज़ें मार्केट से ही खरीदनी पड़ती है, या कभी-कभार कहीं मिल जाए तो हमने सोचा थोड़े-थोड़े तोड़ कर रख ही लेते हैं। और देखिए यहाँ बहुत सारे लगे हैं एकदम हरे-हरे से। और ये मीठी वाली कैरिया है। और ना मेरी मौसी खेत में रहती है, तो देखिए कितना अच्छा खुला-खुला सा मौसम है, पूरी खुला-खुला सा खेत है। और खेतों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे नींबू के पेड़ भी है। देखिए नींबू के पेड़। और यहाँ कैरी, कच्चे आम क्यों? कच्चे आम के बहुत सारे पेड़ है, बच्चे तो बिल्कुल उसी पे टूट पड़े हैं। चल वो चले जाएंगे अपने को छोड़ के। और अभी जो कच्चे आम तोड़ कर लेकर आए थे ना, बस बच्चे और मेरी भाभी उसे ही छील छील कर खा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर है। और मेरी मम्मी वगैरह को पूजा करने के लिए मंदिर जाना है, तो बस वहीं जाने के लिए प्रसादी में चढ़ाना है उन्हें केले, कुछ पूजा वगैरह थी इसीलिए। और ज़्यादा प्रसादी चढ़ाना है इसलिए केले ले रहे हैं वो। और हम लोग भाभी में बच्चे यहीं बैठे हुए हैं गाड़ी में। और देखिए हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। तो ये मंदिर अंदर जाने की रास्ता है जो अंदर से ही है। तो मंदिर में काफ़ी भीड़ है। ये भीड़ ना डेली इस तरह से रहती है। और जब त्यौहार वगैरह कुछ रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो देखिए ये शनि देव, मतलब शनि भगवान जी का है इस मूर्ति।
और यहाँ शायद ये अखंड ज्योत हमेशा ही रहती है। और मैं इस मंदिर में आने के लिए ना कम से कम 6 या 7 सालों से सोच रही थी, और ये मंदिर मेरे घर से मतलब जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ से लगभग 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन कहते हैं ना कहीं भी जब तक बुलावा नहीं आता है कोई वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो शायद मेरा बुलावा अपने भैया भाभी और मम्मी के साथ का ही था। तो उन्हीं के साथ यहाँ मेरा आने का था शायद किस्मत से, तो तभी पहुँची हूँ। काफ़ी मिन्नतों के बाद, काफ़ी सालों के इंतज़ार के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ, और ये मेरे घर से काफ़ी दूर भी नहीं है, बहुत पास में है। तो देखिए हम लोग पहले तो भगवान के चरणों में थोड़ी देर बैठे, और ये हनुमान जी का मंदिर है जहाँ लेडीज़ से नहीं जाती है। तो मेरा भाई और पुनीत मेरा भाई, हम दोनों को प्रसादी वगैरह चढ़ाने के लिए पहले वहाँ पहुँचा दिए। तो हम लोग दूर से ही वीडियो बनाए और वहीं सामने बैठ गए थे। तो बच्चों के साथ मेरी चंचल भी जा रही है देखिए। और ये अंदर से काफ़ी बड़ा है मंदिर, और ये जहाँ हम बैठे हैं ये पूरा मंदिर एक साथ ही बना हुआ है। और बहुत सारे देवी देवताओं की स्थापनाएं हैं। और ये जो गणेश जी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये चांदी का बना हुआ है गणेश जी, और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। शायद अपनी मन्नतों के अनुसार सभी लोग चढ़ाते होंगे। और ये जो बोरियां दिखा रही हूँ ये भंडारे के लिए इकट्ठा किया हुआ है, और भी है इसमें अंदर लॉक में अंदर रखा हुआ है। तो मुझे जितना दिखा सामने मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जगह है। और यहाँ बहुत दूर दूर से अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं सभी लोग। और ये स्थान मतलब हमारा ज़िला बैतूल है, तहसील मुल्ताई, और मुल्ताई से ये कुछ ही दूरी पर है, जिसे बघोली के नाम से कहा जाता है। ये ग्राम बघोली की जगह है जहाँ ये हनुमान जी का इतना बड़ा मंदिर है। और मतलब जिन्हें जो भी बीमारियाँ रहती है वो यहाँ आकर भर्ती भी रहते हैं। उन लोगों की सभी व्यवस्था है इस जगह पर। और दूर-दूर से लोग आकर अपना इलाज करवा कर जाते हैं यहाँ से। तो और ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ ना ये एक तो ये छोटा-सा कछुआ है, और ये जो नीचे बैठा हुआ है वो काफ़ी बड़ा कछुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मेरे भाई ने बताया, क्योंकि वो यहाँ 1-2 बार आ चुका है। और वो कछुआ तो नीचे बैठा था, इसलिए शायद मुझे भी स्पष्ट समझ नहीं आ रहा था, छोटा ही कछुआ दिखाई दिया। और यहाँ से हम लोग पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ जो प्रसादी वितरण होती है, तो हमने सोचा वो भी खा कर ही जाएंगे। तो कहते हैं ना कि प्रसाद को पीठ देकर नहीं जाना चाहिए, तो बस हम लोग ने भंडारा प्रसादी जो होती है वो ही खाकर यहाँ से निकले हैं। और ये तीनों मामा भांजे फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं देखिए। और यहाँ से हम लोग जो नीचे उतरने की रास्ता है, मतलब आगे और भी मंदिर है, तो बस वहीं उतरकर हम लोग जा रहे हैं, मैं, बच्चे और भाभी, भाई, सभी लोग। और यहाँ आकर ना मैं सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरे इतने सालों से इच्छा थी यहाँ आने की, जगह पर आने की, क्योंकि काफ़ी दूर-दूर से सभी लोग आकर देखकर जा चुके थे, और मैं यहीं की यहीं कभी नहीं गई। और काफ़ी सुना भी था इस जगह के बारे में, तो जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और देखने लायक भी जगह है ये, जो भी यहाँ जाए ना तो बार-बार यहीं आने को होगा। क्योंकि देखिए सारी जगह इतने सारे मंदिर है छोटी-सी जगह में भी, और जो हनुमान जी का मंदिर है वो ही काफ़ी बड़ा है, और उसके आस-पास ये सभी तीर्थ स्थलों के टाइप से बनाया है। देखिए यहाँ 12 लिंग टाइप से शिव जी के सभी स्वरूप शिवलिंगें बनी हुई है।
और भीड़ नहीं होने के कारण सभी मंदिरों में बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्वक हम लोग पूजा कर पाए। अगर मंगलवार, शनिवार इस टाइप वाले दिन अगर जाते ना तो, या त्योहार वाले दिन, तो यहाँ शायद हमें पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती, कि इसलिए पहले ही हम लोग आ गए। और यहाँ मेरा भाई और भैया दोनों नारियल फोड़ रहे हैं, जो हम लोग प्रसादी के लिए चढ़ाए थे। और ये दूसरे मंदिर में यहाँ भी नौ दुर्गा के सभी 9 रूपों को अच्छे से व्यवस्थित दर्शाया गया है। देखिए सारे 9 रूप यहाँ है नव दुर्गा देवी जी के। और ये स्नेक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, तो इसके अंदर से ही होते हुए हम लोगों को इस जगह से बाहर निकलना है, और दूसरे रास्ता वहाँ से निकलने के लिए नहीं है। तो देखिए ये सीढ़ियों से हम लोग अंदर आए, फिर यहाँ पूजा करें, और यहाँ हम लोग थोड़ी देर प्रसाद मतलब नारियल वगैरह खाते हुए बात करते हुए बैठे थे, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी। तो हमने सोचा यहाँ से बाहर निकलने से पहले यहीं बैठकर थोड़ा प्रसाद वगैरह खा लेते हैं। तो हम लोग वहाँ से होते हुए वहाँ बाहर निकलेंगे, मतलब यहाँ से। यहाँ से प्रसाद खाने के बाद अब हम लोग निकलेंगे। तो देखिए मेरी मम्मी, और मम्मी के आगे में और मेरे आगे बच्चे वगैरह सभी है साथ में। तो बस हम लोग प्रसाद खा के वहाँ से सीधे स्नैक के अंदर जाएँगे। तो मेरे बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड हो रहे हैं उसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर से जाके निकलना है, बाहर रास्ता नहीं है। अगर दूसरे रास्ता है तो जिस सीढ़ियों से हम नीचे आए थे मतलब मंदिर में, तो वहीं निकलते हुए ऊपर निकलेंगे। तो बस हमने सोचा उतनी ऊँची सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा, बस इसी में से चले जाते हैं। तो देखिए बच्चे और हम सभी उसी के अंदर से जाने की तैयारी में लगे हैं। और इसके अंदर ना देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, जाने से पहले भी सोचना पड़ रहा है, तो मैं आप लोगों को इसका अंधेरा भी दिखाई देती हूँ। देखिए इसमें अंदर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हम लोग अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर जाएँगे। तो यहाँ से निकले, फिर मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, और इसके अंदर भी देखिए काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई है, मुझे पता नहीं था कि बनी हुई मिल सकती है। तो इसके अंदर भी सारे भगवान वगैरह की मूर्तियाँ बनी हुई है अंदर। ये देखिए, ये सिर्फ़ मोबाइल के टॉर्च से ही इतना लाइट दिख रहा है हमें, बाकी तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कैसे-कैसे। और फिर हम लोग यहाँ से जैसे-तैसे बाहर निकले। देखिए सारा लाइट बाहर का दिखाई दे रहा है अब जाके। और ये हवन, जहाँ हवन होता है शायद ये जगह पर इतने सारे हवन कुंड बने हुए हैं। तो मम्मी मैं और हम सभी लोगों ने सोचा एक बार इसका भी फेरा लगा ही लेते हैं, और शायद सुबह के टाइम हुआ होगा ये, इसलिए भी सभी से धुआं वगैरह निकल रहा है। और हम लोग सभी जगह से पूजा वगैरह सब कुछ करके प्रसाद वगैरह खाकर यहाँ कुछ मिनट के लिए मम्मी को और बच्चों को बिठा दिए थे, लेकिन बच्चे कहाँ बैठते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर भी नहीं माने। तो देखिए, और ये कुआँ ना मुझे जब हम लोग मंदिर में फर्स्ट बार पहुँचे थे तभी दिखाई दिया। और इसमें सबसे पहली बात ना, इसमें बहुत बड़ी स्नेक मतलब बहुत बड़ा स्नेक और मछली दोनों थे। तो मैं उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से वो नहीं दिखाई दिया। तो और भैयू और मैं थे यहाँ, तो हमने सोचा एक बार पानी खींच कर ट्राई करके देख ही लेते हैं हाथ मुँह धोने के लिए। तो देखिए मैं कुएँ में बाल्टी डाल रही, तो सोचा कि एक बार पानी खींचकर ट्राई कर देख ही लेती हूँ कि मुझसे कितना पानी आता है, क्योंकि मैं कुएँ से आज तक कभी पानी मैंने खींचा नहीं है, और मुझे ना कुएँ को देखकर ही डर लगता है। मैंने सोचा फिर भी एक बार ट्राई तो करना बनता है। तो मतलब बहुत काफ़ी हिम्मत करने के बाद मैंने ना बाल्टी को कुएँ में डुबाई, और अभी देखिए कि मैं कितना पानी खींच कर लाती हूँ कुएँ से, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, और हाथ मुँह धोने का भी मन कर रहा था। तो देखिए अभी मैं कितना पानी खींच कर लाई हूँ। तो देखिए मेरा भैया सोचा चलो अभी इतने में ही काम चला लेते हैं, और मैं सिर्फ कुएँ से इतना ही पानी खींची हूँ।
और बस यहाँ से हम लोग हाथ मुँह वगैरह धोकर अपनी भाभी के घर के लिए निकल गए हम लोग, क्योंकि टाइम धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और धूप की वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी, गर्मी भी। तो देखिए हम सभी लोग मेरी भाभी की मम्मी के घर पहुँच गए देखिए, और उनके घर भी खेती-बाड़ी का काम है ना, तो चारों तरफ आप लोगों को बोरियाँ ही बोरियाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ हम लोग आए, हाथ-मुँह धोए, खाना चाय वगैरह पी और उसके बाद खाना खाए। उसके बाद हम लोग बातचीत करते हुए सभी लोग बैठे हैं, और बच्चे भी। और जब धूप में से कहीं से आओ ना, तो बिल्कुल छाँव मिल जाती है, तो बिल्कुल कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। तो बस वहीं हम लोग काफ़ी देर तक बैठे और रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना तो नहीं था, लेकिन धूप की वजह से फिर भी रुके। और आज का ब्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।